नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी पहली खबर की बात करें तो इंडिया अपना खुद का इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, जो अगले 6 महीने के अंदर अवेलेबल हो सकता है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये मॉडल एक सेफ और सिक्योर एआई सॉल्यूशन होगा, जो एथिकल एआई का एक मिसाल बनेगा। जैसे कि कल ही की वीडियो में देखा आपने, चाइना किस तरह से अपने एआई मॉडल डीप सीक के अंदर अपने पॉलिटिकल व्यूज इनपुट कर रहा है, जिससे किसी भी यूजर का माइंड डाइवर्ट हो सकता है किसी भी टॉपिक को लेकर। और चैट जीपीटी भी ऑलरेडी ग्रो कर चुका है और अच्छा भी वर्क कर रहा है। फिलहाल तो उसके अंदर कोई ऐसी शिकायतें देखने को नहीं मिली हैं और इसी के चलते भारत भी ऐसा कुछ डेवलप करने पर आगे बढ़ रहा है। इस एआई मॉडल को एक हाई एंड कंप्यूटिंग फैसिलिटी सपोर्ट करेगी, जो इंडिजिनस एआई सॉल्यूशंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कस्टमाइज करने का काम करेगी। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और डेवलपर्स एक्टिवली फाउंडेशनल एआई मॉडल्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के लिए कस्टमाइज एप्लीकेशन शामिल होंगे। शुरुआती फेज में इस मॉडल का कंप्यूटेशन फैसिलिटी करीब 10,000 जीपीयू का होगा, जो बढ़कर 18,693 जीपीयू तक पहुंचेगा। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और डेवलपर को मिलेगा, जो एआई इनोवेशन में काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस एआई मॉडल का एक्सेस यूजर्स को सिर्फ 100 रुपये पर जीपीयू पर आवर के नॉमिनल कॉस्ट पर दिया जाएगा, जिसमें 40% सब्सिडी भी शामिल है। जबकि ग्लोबल मॉडल्स $2.5 से $3 पर आवर चार्ज करते हैं, तब इंडिया का मॉडल काफ़ी अफोर्डेबल बनेगा। इसके अलावा अट्रैक्टिव हाफ ईयरली और एनुअल प्लान्स भी दिए जाएंगे, जिससे लॉन्ग टर्म एआई रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट हो सके। इंडिया का एआई मॉडल चाइना के डीप सीक मॉडल के मुकाबले 9 गुना पावरफुल होगा और चैट जीपीटी के 2/3 कैपेसिटी तक ऑपरेट करेगा। लेकिन सिर्फ पावर ही नहीं, इस एआई मॉडल का सबसे बड़ा फोकस सेफ्टी और एथिकल डिप्लॉयमेंट पर होगा। इसी वजह से गवर्नमेंट एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रही है, जो टेक्नो लीगल अप्रोच अडॉप्ट करेगी ताकि एआई के मिसयूज को रोका जा सके। अब वो तो वक्त ही बताएगा, हम लोग क्या सच में 6 महीने में ऐसा कुछ लाने वाले हैं या बस हवाई हो रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। तो एक्सियोम मिशन 4 का एक बड़ा हाईलाइट ये है कि इसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। ये मिशन नासा और इसरो के बीच एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन का हिस्सा है, जो स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला, जो इंडियन एयरफोर्स के एक ग्रुप कैप्टन है, पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा के बाद स्पेस जाने वाले दूसरे इंडियन होंगे। मिशन का कमांड फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट और एक्सियोम स्पेस के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर पैगी वाइटसन के हाथ में होगा। शुभांशु इस मिशन में पायलट होंगे, जबकि 2 और मिशन स्पेशलिस्ट पोलैंड के स्वालोज उजनान्स्की और हंगरी के टाइबोर कापू भी इस मिशन का हिस्सा रहेंगे। एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सियोम मिशन 4 के क्रू मेंबर्स ने अपने ट्रेनिंग और मिशन एक्सपेक्टेशन के बारे में डिस्कस किया। शुभांशु ने बताया कि वो माइक्रोग्रेविटी का एक्सपीरियंस लेने और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपनी जर्नी को भारतवासियों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट का सफर नहीं, बल्कि 1.4 बिलियन लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, शुभांशु अपने साथ भारत के विभिन्न रिलीजन से कुछ स्पेशल आइटम्स ले आने वाले हैं, जिसमें इंडियन कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट्स शामिल होंगे। इसके अलावा उनका प्लान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में योगा करने का भी है और अगर मौका मिला तो एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन फूड भी सर्व करने की सोच रहे हैं। इसरो ने भी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन से आइटम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएं, जो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे। होप आप भी एक्साइटेड होंगे इस मिशन के बारे में। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने यूएवी टेक्नोलॉजी में एक नए इनोवेशन का प्रदर्शन किया है। एक एडवांस लॉन्ग इंड्योरेंस हेलीकॉप्टर यूएवी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अपने यूनिक स्ट्रीमलाइन डिजाइन और स्टील्थ कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाएगा। इस हेलीकॉप्टर यूएवी में एक टेल रोटर सिस्टम है, जो इसकी एरोडायनेमिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाता है और फ्लाइट डायनेमिक्स को और इम्प्रूव करता है। इस तरह का डिजाइन यूएवी सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशंस में एक गेम चेंजर बन सकता है। इस यूएवी का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका ट्राई सेंसर गिम्बल कैमरा सिस्टम है, जो डे नाइट सर्विलांस, थर्मल इमेजिंग और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाएगा। ये सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी,
डिजास्टर मैनेजमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस मिशन में काफी इफेक्टिव हो सकता है। एरो इंडिया 2025 इवेंट में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस यूएवी के टेक्निकल स्पेक्स को और डिटेल में प्रेजेंट करेगा। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस यूएवी की इंड्योरेंस, ऑपरेशनल रेंज, पेलोड कैपेसिटी और सेंसर इंटीग्रेशन जैसे एस्पेक्ट को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का हाई एल्टीट्यूड टेरेन में एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल्स सितंबर 2024 में लद्दाख के टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में कंडक्ट किए गए। ट्रायल्स के दौरान स्ट्राइकर को मोबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जैसे मुख्य पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया ताकि ये समझा जा सके कि ये व्हीकल इंडिया के बॉर्डर एरियाज में ऑपरेट करने के लिए सुटेबल हैं या नहीं। एक बड़ी दिक्कत जो आर्मी ने हाईलाइट की है वो है स्ट्राइकर का इंजन। फिलहाल ये कैटरपिलर C7 इंजन जो कि 350 हॉर्स पावर पर ऑपरेट करता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में इसे और पावर की ज़रूरत हो सकती है। आर्मी चाहती है कि अगर ये डील प्रोसीड करें तो इसका 600 हॉर्स पावर इंजन अपग्रेड किया जाए ताकि लद्दाख और सिक्किम जैसे लो एयर डेंसिटी रीजन्स में भी ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके। इसके अलावा ट्रायल्स में स्ट्राइकर को जवेलिन ATGM के साथ भी टेस्ट किया गया, जिसमें उसकी एंटी आर्मर कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये कॉन्फ़िगरेशन आर्मी के मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर प्रिक्वायरमेंट आगे बढ़ता है तो इंडियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्ट्राइकर का कस्टमाइजेशन होगा, जिसमें को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी स्कोप हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक और बड़ा कदम उठते दिख रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया ने भारत फोर्ज के ATAGS 155 mm 52 कैलिबर में इंटरेस्ट दिखाया है। ये डेवलपमेंट तब सामने आई जब एक इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने एक रिसर्च विंग को बताया कि सऊदी अरबिया इस हाई परफॉर्मेंस इंडिजिनस हाविट्जर का अगला संभावित खरीदार हो सकता है। इससे पहले सऊदी मिलिट्री ने भारत 52 का ट्रायल किया था, जो भारत फोर्ज का एक और 155 mm 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम है, लेकिन तब कोई डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। ATAGS का डेवलपमेंट DRDO और भारत फोर्ज के साथ मिलकर किया गया है। इसमें एक बड़ा एक्सटेंडेड रेंज है, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है और मोबिलिटी भी पुराने मॉडल से बेहतर है। सऊदी अरबिया का इस सिस्टम में दोबारा इंटरेस्ट लेना एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि भारत 52 जो उन्होंने पहले टेस्ट की थी वो कैनेडियन आर्टिलरी एक्सपर्ट गेराल्ड बुल के स्पेस रिसर्च कोलैबोरेशन द्वारा डिजाइन की गई GC45 टोड हाविट्जर पर आधारित है। सऊदी आर्मी के आर्सेनल में GC45 पहले से मौजूद है, तो उनका भारत फोर्ज के नए आर्टिलरी सिस्टम में इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक है। भारत के ATAGS ने पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। आर्मेनिया के साथ एक डील सिक्योर करना इस बात का सबूत है कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स अब ग्लोबल कंपटीशन में भी खड़े हो सकते हैं। इसी के साथ इंडियन आर्मी भी 307 ATAGS यूनिट्स प्रिक्योर करने वाली है, जो इन सिस्टम्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को और मजबूती से वैलिडेट करता है। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो रशियन मीडिया आउटलेट स्पुतनिक ने एक नए आर्टिकल में SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट्स से भी सुपीरियर बताया। SU-57 ने अपनी पहली उड़ान 15 साल पहले भरी थी और तब से इसका डेवलपमेंट चल रहा है। स्पुतनिक के मुताबिक ये एक डुअल रोल एयरक्राफ्ट है जो अटैक और फाइटर मिशन दोनों में एफिशिएंट है। इसका स्टील्थ डिजाइन इसे रडार डिटेक्शन से बचाने में मदद करता है और इसका एजिलिटी और मैन्योवरेबिलिटी भी शानदार है। स्पुतनिक का कहना है कि इसका सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर तक है, रेंज 5500 किलोमीटर तक जा सकती है और टॉप स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर तक है, जो इसे अपनी क्लास के फास्टेस्ट जेट्स में शुमार करता है। इस फाइटर जेट की खासियत इसके वेपन्स हैं। SU-57 को R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस किया गया है, जो सपोजिटली F-35 के कंपैरिजन में दुगनी दूरी तक टारगेट्स को हिट कर सकता है। स्पुतनिक का ये भी कहना है कि इस जेट में 6 रडार लगे हैं जो F-35 के पायलट्स के मुकाबले बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं, बैटलफील्ड मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन एज प्रोवाइड करते हैं। और ये खबर रशिया के SU-57 फाइटर जेट को F-35 और F-22 से सुपीरियर दिखाने के लिए थी, जिसमें उसकी एडवांस कैपेबिलिटीज और मिसाइल टेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया गया। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।